दोस्तों काफी समय के बाद एमका फाइटर विमान को लेकर एक नई और काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर एस कमत ने इस बात का खुलासा किया है कि एमका फाइटर विमान का डिजाइन पूरी तरह से तैयार हो गया है और जैसे ही सरकार की तरफ से अनुमति दी जाती है इसके प्रोटोटाइप के फैब्रिकेशन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। रेफरेंस के लिए आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमका प्रोजेक्ट के ऊपर भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। इसके अलग अलग उपकरण और कंपोनेंट के मेटल कटिंग को भी काफी पहले ही शुरू कर दिया गया था। वहीं पर इसके अलावा इसके कई अलग अलग प्रकार के सिस्टम को भी प्रोक्योर करना शुरू कर दिया गया है और अब इसका डिजाइन बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तब इसके प्रोटोटाइप को विकसित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एमका की पहली उड़ान साल 2024 में होनी है, इसीलिए इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि इस साल के अंत तक इस फाइटर विमान के प्रोटोटाइप को विकास करने के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी दी जा सकती है। एमका भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान होने वाला है और इसे विकसित करने के लिए तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 की काफी अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि इन फाइटर विमान को विकसित करते समय जो तकनीक और एक्सपर्टीज भारत ने हासिल की है उसका ही इस्तेमाल एमका के विकास में किया जा रहा है। दोस्तों तेजस फाइटर विमान के मार्क 1 और मार्क 2 वर्जन की वजह से ही आज भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान को इतनी तेजी से डेवलप की क्षमता विकसित कर चुका है और बहुत जल्दी एमका हमारे सामने एक हकीकत बनकर सामने आएगा। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 140 एमका फाइटर विमान खरीदने का वादा कर दिया है, जिसमें 40 मार्क 1 वर्जन होंगे और 100 मार्क 2 वर्जन होंगे। एमका का मार्क 2 वर्जन मार्क 1 के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। साथ ही इसके अंदर मार्क 1 के मुकाबले ज्यादा एडवांस और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर इसीलिए भारतीय वायुसेना शुरुआत में केवल 40 एमका मार्क 1 फाइटर विमान ही खरीदेगी, ताकि इसके डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाली कीमत को वसूल किया जा सके। तब लगभग 100 की संख्या में एमका मार्क 2 लड़ाकू विमान के ऑर्डर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सवाल उठ सकता है कि अगर भारतीय वायुसेना बड़ी मात्रा में एमका मार्क 2 को ही खरीदना चाहती है तो आखिर मार्क 1 फाइटर विमान के ऑर्डर देने की जरूरत ही क्या है? हम सीधा एमका मार्क 2 को ही ऑर्डर क्यों नहीं दे देते? तो हमें यहाँ पर यह बात समझना पड़ेगा कि एमका प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से चल रहा है और हर साल इसके विकास में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना एमका मार्क 1 के ऑर्डर नहीं देती तो एमका के मार्क 1 वर्जन को विकसित करने की कीमत को वसूल नहीं किया जा सकेगा। साथ ही इसके मार्क 2 को विकसित करने में अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। इसीलिए काफी छोटी संख्या में ही सही, लेकिन भारतीय वायुसेना एमका मार्क 1 के ऑर्डर जरूर देगी, जिससे इसके विकास में लगने वाली कीमत को तो वसूल किया ही जा सके, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस को भी 100 एमका मार्क 2 विमानों के ऑर्डर देने के पहले टेस्ट किया जा सके, जिससे इसकी क्षमता और शक्ति पर कोई भी शक या सवाल न रह जाए। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों इजिप्ट और भारत के बीच में रक्षा संबंध पिछले कुछ समय में लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इजिप्ट भारत से 70 तेजस फाइटर विमान खरीदने में रुचि दिखा रहा है। इसके अलावा भारत इजिप्ट को तेजस की असेंबली लाइन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देगा। ऐसे हालात में इजिप्ट ने भारत से एक काफी बड़ी मदद मांगी है। दरअसल दोस्तों इजिप्ट ने अपने MiG-29 और Mi-17 विमानों और हेलीकॉप्टर की फ्लीट को मेंटेन करने के लिए भारत से मदद मांगी है। इजिप्ट चाहता है कि भारत इजिप्ट के MiG-29 और Mi-17 विमानों के लिए स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस की सुविधा उपलब्ध कराए, क्योंकि रूसी कंपनियों के ऊपर लगे प्रतिबंधों की वजह से स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन लगभग पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। वहीं पर इसके अलावा इजिप्ट अमेरिकी प्रतिबंधों की डर से रूसी कंपनियों के साथ सीधे तौर पर डील भी नहीं कर सकता। ऐसे हालात में इजिप्ट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन भारत ही बनकर सामने आता है, क्योंकि भारत अपने MiG-29 और Mi-17 के लिए स्पेयर पार्ट भारत के अंदर ही बनाता है। साथ ही भारत इन विमानों को खुद मेंटेन भी करता है। वहीं पर इतना ही नहीं बल्कि भारत MiG-29 फाइटर विमानों के RD-93 सीरीज 3 इंजन को भी स्वदेशी रूप से लाइसेंस प्रोटेक्शन के तहत बनाने की क्षमता रखता है। यानी कि भारत इजिप्ट के MiG-29 और Mi-17 फ्लीट को स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस जैसी सुविधा उपलब्ध करा सकता है। इजिप्ट के पास लगभग 44 MiG-29 फाइटर विमान और 60 की संख्या में Mi-17 हेलीकॉप्टर मौजूद है। दोस्तों अगर भारत इनकी पूरी फ्लीट को स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की सुविधा उपलब्ध कराता है तो भारत को इससे आर्थिक फायदा तो होगा ही, साथ ही इजिप्ट के साथ भारत की रक्षा क्षेत्र में साझेदारी और गहरी होगी, जिससे इजिप्ट के द्वारा 70 तेजस फाइटर विमानों के खरीदने के संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को इजिप्ट की सहायता करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।